दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी भारत ने अपने आर्थिक रिश्ते रूस के साथ लगातार मजबूत करना जारी रखा। इसके साथ साथ भारत ईरान के साथ मिलकर कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का निर्माण काफी तेजी से पूरा कर रहा है, जिससे भारत को काफी आर्थिक लाभ भी होने वाला है। इसी से जुड़ी अब एक काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर निकलकर आई है कि भारत, रूस और ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए व्यापार अब काफी तेजी से हो रहा है, जिससे इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले हर देश को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। केवल मई और जुलाई के बीच में ही इस आर्थिक गलियारे से 3000 टन का माल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया है और 114 कंटेनर भी निर्यात आयात किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि INSTC आर्थिक गलियारा काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और इसमें होने वाले आर्थिक गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, INSTC एक 7200 किलोमीटर लंबा हाईवे, समुद्र और रेल का नेटवर्क है, जो कि भारत और रूस के बीच में व्यापार के लिए सबसे छोटा रास्ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रास्ते से अगर कोई सामान भारत से रूस या फिर रूस से भारत की तरफ लाया जाता है तो उसे दोनों देशों तक पहुंचाने की कीमत 30% कम होती है, जिससे ये आर्थिक गलियारा भारत और रूस के बीच में व्यापार करने का एक सस्ता, सरल और सीधा ऑप्शन बन जाता है। मौजूदा समय में INSTC के तहत सबसे ज्यादा व्यापार केवल रूस और भारत ही कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ अपने आर्थिक साझेदारी भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में इस आर्थिक गलियारे का इस्तेमाल और भी कई सारे मध्य एशियाई देश खुलकर कर पाएंगे। साथ ही ईरान भी इसका इस्तेमाल पूरी तरह से कर पाएगा। दोस्तों, भारत और रूस दोनों ने ही INSTC का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए लगातार समर्थन किया है, जिससे न केवल भारत और रूस के बीच में आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी, बल्कि यूरोप से भी सामान भारत तक लाया जा सकेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च किया जाने वाला 30% पैसा बचाया जा सकेगा और हर देश को इससे फायदा होगा। INSTC बायलैटरल ट्रेड को विकसित करने के लिए एक काफी अच्छा मार्ग है, क्योंकि यह भारत और रूस के बीच का सबसे छोटा ट्रेड रूट है और इसका इस्तेमाल यूरोप के साथ साथ मध्य एशियाई देश भी कर सकते हैं। इसीलिए यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कूटनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी बदौलत भारत पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। वहीं पर INSTC को चाबहार बंदरगाह से जोड़कर भारत अपनी निर्भरता पाकिस्तान के ऊपर मध्य एशियाई देशों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से खत्म कर देगा और भारत आजादी से अपना व्यापार रूस, मध्य एशियाई देश, यहाँ तक कि यूरोप और ईरान के साथ भी बिना किसी चिंता के कर पाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण अमेरिका के 3 देशों का दौरा करने वाले हैं और भारत के विदेश मंत्री के तौर पर ये दक्षिण अमेरिका में उनकी पहली यात्रा होने वाली है। इस दौरान वो कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के इस दौरे के दौरान भारत का मुख्य एजेंडा ये होने वाला है कि भारत कैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ पोस्ट पैंडेमिक एरा में साझेदारी बढ़ा सकता है और किन अलग अलग क्षेत्रों में हम दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ अपनी साझेदारी और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन को भी बढ़ाने में खास ध्यान देने वाला है। वहीं पर पैराग्वे में डॉक्टर एस जयशंकर जनवरी 2022 में खुली भारतीय एम्बेसी का भी उद्घाटन करने वाले हैं और ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का पैराग्वे में पहला दौरा होने वाला है। ब्राजील और अर्जेंटीना में डॉक्टर एस जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और ज्वाइंट कमीशन मीटिंग यानी GSM की मीटिंग को चेयर भी करेंगे। इस मीटिंग के दौरान भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ मिलकर इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जो कि इन तीनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात होगी, जिसमें इन तीनों ही देशों का कॉमन इंटरेस्ट शामिल होगा। साथ ही भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना इस बात पर भी ध्यान देंगे कि कैसे ये तीनों ही देश एक साथ मिलकर और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी साझेदारी मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल इन दोनों ही खबरों से ये बात हमें पता चलती है कि भारत अपनी विदेश नीति को लेकर काफी अच्छे से काम कर रहा है और भारत की विदेश नीति भारत को फायदा पहुंचाने में काफी ज्यादा सफल साबित हो रही है। जहां भारत ने पश्चिमी देशों के तमाम दबाव डालने के बावजूद रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत किए हैं, रूस का सस्ता तेल भी खरीदा। इसके अलावा ईरान के साथ भी भारत ने बातचीत जारी रखी चाबहार बंदरगाह को लेकर और अब INSTC कॉरिडोर भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ भारत उन देशों के साथ लगातार मीटिंग भी कर रहा है जो भारत के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाला है और जिनके साथ भारत को अपनी साझेदारी मजबूत करनी है। देखा जाए तो भारत हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति के दम पर विश्व में एक असरदार और शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आए। भारत की इस कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही दोस्तों, हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।